राहुल गांधी पप्पू है तो कांग्रेस पार्टी के बंदे भी पप्पू हैं सारे के सारे। पार्टी के आप प्रशंसक रह चुके हैं तो फिर आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? इस यूथ को एक सही जगह पे कैसे ले जा सकते हैं? आपके पास इतना पैसा, इतनी फंडिंग कहाँ से आ जाएगी कि आप अपने एक चैनल के प्रचार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इतने बड़े बड़े चैनलों पे आप इनके प्रचार करा दोगे, आपको पैसा कौन दे रहा है? युवाओं का कभी कटेगा नहीं, पर उन्हें सिर्फ सपोर्ट उसको करना है जो सबके हित के लिए काम करे। करना है ये सिर्फ एक युवाओं को भड़काने का और इस देश को ना खोखला करने का। पढ़ने लिखने वाले बंदे के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो जनता पार्टी कांग्रेस बनाए और यहाँ घूमे वहाँ घूमे। कांग्रेस जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी पंजाब के अंदर भी आ रही है, बहुमत से आ रही है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, तो आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर में कॉकरोच जनता पार्टी जमीन पर भी उसके असर दिख रहे हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? श्वेता दीक्षित। आपका नाम क्या होगा मैम? पूजा। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है, भाजपा को वो टक्कर दे पाएगी? सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी जो हमारे चीफ जस्टिस के बयान के बिहाफ पे जो फॉर्म हुई थी, उसको लिया तो था एक इंसल्ट के रिमार्क के लिए, बट उसके बाद हमें जैसे जैसे चीज़ें पता चल रही है कि अभिजीत दीपके जो इस कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, जो इस वक्त बॉस्टन में हैं, वो अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के पहले के एक प्रवक्ता रह चुके, पीआर रह चुके। तो इस वजह से मुझे एक बड़ी बेबाकी सी चीज़ लग रही है कि अगर आप किसी ऑलरेडी एक पार्टी के आप प्रशंसक रह चुके हैं तो फिर आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? इस यूथ को एक सही जगह पे कैसे ले जा सकते हैं, कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं? तो ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको कोई पार्टी फॉर्म भी करनी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मोबिलाइज करने के लिए, तो आप पहले न्यूट्रल होके खड़े हो, ना कि किसी पार्टी के साथ। अभी जैसे बोला जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी में कि हमने मैनिफेस्टो निकाला है, 5 पॉइंट्स हैं, हाँ, 50% वुमेन को रिजर्वेशन देंगे। अब तो महिला हो, उन्होंने मैनिफेस्टो तो बहुत सारे निकाले, उसके साथ साथ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी मांगा था। बट उन्हें हर चीज समझनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर वो चाहते तो सिर्फ न्यूट्रल होके सारी चीजें बोल सकते थे, बट यहाँ पर उनका सिर्फ टॉर्चर या फिर उनका सिर्फ एक ही पार्टी पर क्लैश हो रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो एज अ यूथ मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। मैं उनका सपोर्ट करूंगी अगर वो न्यूट्रल स्टैंड करेंगे तो। अभी जैसे उनकी पोल पट्टी खुली जा रही है, जैसे वो कम्युनिकेशन ऑफ आम आदमी पार्टी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में थे, इतनी सारी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट भी करा है जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं कि हाँ, मैं पहले भी आम आदमी पार्टी का समर्थक था और अभी भी हूँ। अगर उन्होंने जैसे ही बोला हूँ, तो अब क्या वो युवाओं की पार्टी रह गई, आम आदमी पार्टी का बी टीम हो गई? देखिए, मैं एक युवा हूँ, मैं न्यूट्रल होके आपके सामने बोल रही हूँ सर। अगर मेरे सामने कोई पार्टी आएगी जो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेगी, तो मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। सिंपल। मैं 24 साल की हूँ, यूथ हूँ, इस आगे आने वाली पीढ़ी का हिस्सा हूँ। पर अगर मुझे खड़ा होना है तो न्यूट्रल पार्टी के साथ मैं खड़ी होंगी। ऐसे नहीं, हर पार्टी में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, पर मुझे उसे चुनना है जिसमें कम कमियां हैं। बस। आपको लगता है युवाओं को फिर से कट गया जिस तरीके से अभी पहले आम आदमी पार्टी को वोट युवाओं का कभी कटेगा नहीं, पर उन्हें सिर्फ सपोर्ट उसको करना है जो सबके हित के लिए काम करे। सिंपल। और युवाओं का कभी नहीं कट सकता। जो मेहनती होता है उसका कभी कटता नहीं है, उसका हमेशा उत्थान होता है। अभी एक सोशल मीडिया पर बात और फैलाई जा रही है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के जो इंस्टाग्राम हैंडल है, उसमें कई सारे टर्की के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वहां पे 39% यानी कि 49% लोग पाकिस्तान के हैं। बट मुझे देखिए, मैंने रिसर्च नहीं किया है, किसी पार्टी के द्वारा ये मुझे बताया गया है। पर हाँ, जिस तरीके से लोग वहाँ पे इतनी बढ़ चढ़ के उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि इंडिया के बहुत सारे यूथ ने उस पेज को फॉलो किया होगा। बट अगर मुझे ये पता चले कि पाकिस्तान और बाकी हमारे प्रदेश के दोस्त वहाँ का उस पेज का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं उस पार्टी का कभी समर्थन नहीं करूंगी। आपको लगता है कि जिस तरीके से 20 मिलियन 22-23 मिलियन हो गए हैं अभी, और जिस तरीके से नितिन गडकरी जी हो या बड़े बड़े नेता कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बांग्लादेश वाले हाल हो जाए, नेपाल जैसे हाल हो जाए, जो युवा है जैन जी सरकार के पीछे पड़ जाए? सर, इंडिया में और बाकी के हमारे देशों में बहुत फर्क है। इंडिया में यूथ खड़ा होता है पर अच्छाई के साथ। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी भी हो जाए, पर अगर वो समर्थन किसी अच्छाई के लिए कर रही है तो हमारा भी समर्थन वहाँ पर रहेगा। पर अगर किसी बुराई की तरफ है तो हम समर्थन बिल्कुल नहीं देंगे। सिंपल। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा गुरप्रीत सिंह सरपंच। आपका नाम क्या होगा सर? परमवीर सिंह। आपका नाम? गुरप्रीत सिंह। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है, आपको लगता है कुछ हो पाएगा उससे? कांग्रेस जनता पार्टी का नाम सुन के मेरे को हंसी आती है। सबसे पहले पूछो क्यों?
क्योंकि वो यूथ को बेकाने में लगी। आजकल यूथ समझदार है, एजुकेटेड है, हर चीज़ है। यूथ को पता है कि कांग्रेस जनता पार्टी एक सोशल मीडिया का सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जैसे राहुल गांधी पप्पू है तो कांग्रेस पार्टी के बंदे भी पप्पू हैं सारे के सारे। ये कहा जा रहा है कि युवा जाग रहा है और मोदी सरकार का तख्ता पलट कर देगा। ओह, मेरे को तो अच्छी आती है। देखो मोदी ना सिर्फ भारत के नहीं रह गए, विश्व के हमारा देश 2047 तक विश्व गुरु बनने वाला है। जो हर चीज़ के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, मेक इन इंडिया, हर चीज़ के अंदर देश आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आज इस बार बाहर गए, मेलेडी टॉफी दी, उसको प्रमोट करा, हर चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के लिए सुई से लेकर हर चीज़ के लिए मेक इन इंडिया करना चाह रहे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी सर? मेरी 30। 30, मतलब आप युवाओं में ही आते हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी युवाओं के लिए बोली जा रही है कि युवा जो है वो एक बहुत बड़े तबके पे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और जिस तरीके से नेपाल में हाल हुए, बांग्लादेश में हाल हुए, उस तरीके से जंजीर जागेंगे और नेपाल बांग्लादेश वाले हाल भारत में कर देंगे। एक वो बताओ, कांग्रेस जनता पार्टी से पूछो कोई, ये सारा यूथ ही, ये सारा का सारा जितना भी सिख समाज में से यूथ, आज पंजाब में इलेक्शन है, आपको पता लग जाएगा कांग्रेस जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी पंजाब के अंदर भी आ रही है, बहुमत से आ रही है, पूरी बहुमत से आ रही है। आपको लग रहा है कांग्रेस जनता पार्टी कुछ कर पाएगी? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगी। सोशल मीडिया एक्टिविटी है बस, और कुछ नहीं हो। कह रहे डर गई है सरकार, वो बस अमित शाह वगैरह डर ऐसे तो हमारे अक्षय कुमार जी के कितने मिलियन फॉलोवर है हाँ। मोदी जी से, तो वो उनका क्या, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे? सही बात। नहीं तो वो वो एक एक कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं, बेकार है। आप तो युवा हो सर, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर, कुछ हो पाएगा उसका? नहीं भाई, कुछ नहीं हो पाया। कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है सरकार पलट देंगे? नहीं पलट सकते। नहीं पलटेंगे। नहीं, बोला जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो सब ऐसे ही बातें हवा में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको लगता है सर कांग्रेस जनता पार्टी जो ट्रेंड कर रही है? भाई साहब, कांग्रेस जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है, जैसे एक रील वायरल हो जाती है, ट्रेंड करती है ना, वैसे ये है, ट्रेंड कर दिया बस। और जरूरी नहीं है कि कोई जो कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से कांग्रेस जनता पार्टी बना दी तो वो चल पड़ेगी। सत्ता चलाना इतनी आसान बात नहीं है। और आप पहले तो वो देखिए ना कि कांग्रेस जनता पार्टी को चला कौन रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है। आप खुद बताइए, एक युवा बंदा जिसको पेपर लीक की वजह से चैनल बनाएगा, पेपर लीक हुए तो उसी वजह से बनाएगा, उसकी मांगे क्या हो सकती हैं? या तो हमें पेपर दोबारा कराया जाए, या जो लोगों ने उसमें गंभीरता लेके उसमें आत्महत्या कर ली, उनके लिए कुछ मुआवजा या जो भी गवर्नमेंट कर सके। आप कहीं मान सकते हो कि इसमें 50% से ज़्यादा महिलाओं को संसद में आरक्षण दिए जाएं, और जो पार्टी सत्ता छोड़ रहे हैं लोग, उनको पार्टी छोड़ने पे प्रतिबंध लगाया जाए? इनसे युवाओं का क्या मतलब? आप बताइए, इसमें युवाओं का क्या मतलब? उसमें कोई मतलब नहीं है। युवाओं को अपनी मांग रखनी सही तरीके से रखी जाए। और भाई साहब एक बात बताइए, लोगों ने एक जजमेंट उठाई कि माननीय जो न्यायाध्यक्ष के जो जज थे, उन्होंने बोल दिया कि कॉकरोच है। वो पूरा बयान सुना जाए ना, उन्होंने किस वे में बोला गया है। एक पूरा जो वे होता है ना, वो तभी समझाता है कि इसको किस वे में बोला गया है। उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें इंसाफ चाहिए। अरे इंसाफ चाहिए तो टाइम तो दो, कोई चीज़ टाइमली होती है भाई हर चीज़ में। आप कुछ ही अभी तक आप तो कॉकरोच की तरह झुंड बना के घुस जाओ, बुढ़ जाओ, कहो हमें इंसाफ चाहिए। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 27 साल है जी। मतलब आप ही युवाओं में आते हो? मैं और बिल्कुल अगर युवाओं में आता हूं। आते तो उन्होंने कहा कि युवा तो सारे एकजुट हो चुके हैं, सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। भाई साहब, युवा एकजुट हो सकते हैं। मैं आपके सामने कैमरे में ये कहता हूँ, आप अभी कांग्रेस जनता पार्टी खोलो और उसमें सब्सक्राइब, उसके भी जितने फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स देखो वो कहाँ के हैं। कहाँ के हैं फॉलोवर? मैक्सिमम पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भारत के होते हैं। आप कहाँ रहते हो? मैं तो यूपी में रहता हूँ। आप यूपी में रहते हो, भारत में। आपके आस पड़ोस में युवा सर्कल होगा, उसमें से कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? सही बात। बताओ कितने जुड़े? मेरे पास मेरे दोस्त हैं, 200 से ऊपर दोस्त हैं, मैं कॉन्टेक्ट दिखाता हूँ, उसमें 10-5 लोगों ने ज्वाइन करा है। वो किस लिए कि ट्रेंड में कोई चीज आई है, आखिर है क्या, देखें, ट्रेंड के चक्करों में ज्वाइन कर ली। तो भारत का तो कोई बंदा ज्वाइन ही नहीं कर रहा। आपके कहने का मतलब है कि जो भारतीय लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें नेपाल जैसा हाल करना है, बांग्लादेश, वो इसलिए कर रहे हैं कि ट्रेंड है। आखिर कांग्रेस जनता पार्टी करेगी क्या, वो देखने के लिए फॉलो। भारत का जो युवा है ना, वो इतना समझदार है कि वो अपनी भारत माता भूमि, हम इन्हें भारत माता कहते हैं, औरों की तरह अपना देश नहीं कहते, भारत माता। तो अपनी भारत माता की तरह ना, और नेपाल की तरह और पाकिस्तान की तरह ऐसे हालत वो कभी उनके मन में ख्याल भी नहीं आ सकते, वो ख्याल भी नहीं आ सकते। और मैं एक चीज़ छोटी सी भाई साहब समझाना चाहूँगा, मेरे ख्याल से युवा खुद इतना समझदार है। आप हो एक युवा के तौर पे, आप जॉब के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, पेपर लीक हुआ, आपने जॉब के लिए संघर्ष किया, आपके पास इतना पैसा, इतनी फंडिंग कहाँ से आ जाएगी
कि आप अपने एक चैनल के प्रचार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इतने बड़े बड़े चैनलों पे आप इनके प्रचार करा दोगे, आपको पैसा कौन दे रहा है? सही बात। ठीक है। और उसके बाद एक टेक्निकल बात करता हूं, कई लोग कहते हैं ना चोर भी कभी कभार गलतियां कर जाता है, तो गलती उसने ये कर दी, जो चैनल इन्होंने बनाया, एक चीज बताइए ना, नया चैनल कोई बना रहता है उसमें रीनेम कैसे आ जाएगा लिखा हो, और रीनेम भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात। आप पॉइंट पकड़ो ना, तो भाई साहब ये प्रोपोगंडा है युवाओं को भड़काने के लिए और युवाओं को गुमराह करने के लिए। जैसे युवा का पेपर लीक हुआ है, पेपर दोबारा दिया जा सकता है, एक तरीके से सोच लो, मैं मानूंगा कि पेपर लीक होना गलती है, लेकिन उसकी तह पे जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके मंत्री है, उनके मंत्री के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ तो उन्होंने ही कराया है। मैं भी किसी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के किसी बंदे ने किसी अफसर को खरीद लिया, किसी को खरीद के लीक करा दिया हो तो ये बोला जा रहा है कि जो हाल बांग्लादेश और नेपाल का हुआ वही हाल कॉकरोच जनता पार्टी कर देगी। भाई साहब तो देखो, हम कहते हैं वो भी युवा है, हम भी युवा है, वो हाल बेहाल करेगी, हम उनका हाल बेहाल करने के लिए खड़े हैं। मतलब अगर वो कॉकरोच है तो आप काला हिट हो। हम काला हिट है जी, बिल्कुल काला काला हिट है पूरा, वो भी तगड़े वाला। हम वो युवा नहीं है गद्दार वाले देश के लिए। अगर हमारे साथ कोई घटना हुई है, हमारा पेपर लिखवा है, तो हम तरीके से उसकी मांग करेंगे और सरकार उस चीज को सुनेगी। ये नहीं भाई साहब हमारे पीर लोगों, हमें तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हम अपनी पार्टी। ये क्या तरीका भाई? कोर्ट, अगर आप कोई भी कोर्ट में भी केस करते हो तो उसका भी एक तरीका होता है, FIR होती है, सारे चीज के प्रोसीजर होते हैं। आप जाके खड़े हो जाओ, हल्ला उल्ला करने लग जाओ तो आप तो कीड़े मकोड़े ही कहे जाओगे। आप हरकत ही कीड़े मकोड़े वाली कर रहे हो। एजुकेटेड बंदा कभी ऐसी हरकत कर नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि हरकतें कीड़ा मकोड़े वाली कर रहे हो आप सोशल मीडिया यूज करते हो सर? जी आपको कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना है आपने? सुनने में आया? अच्छा, आपने तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया पे सुना है, ऐसा कुछ भी प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ एक युवाओं को भड़काने का और इस देश को ना खोखला करने का काम करा जा रहा है, जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कुछ बाहर से फंडिंग हो रही है, जो ये फंडिंग से हमारे देश को खराब करा जा रहा है और कुछ नहीं है। पेपर लीक हुआ, पेपर को दोबारा भी दे सकते हैं, हमारे संतोष भाई ने बोला दोबारा पेपर दे सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए जो कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए। एक चीज पूछना चाहूँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमें दुख है कि जिन भाइयों के पेपर लीक हुए, क्या अगर वो पेपर में फेल हो जाते, उन्हें दोबारा पेपर नहीं देना पड़ता, तब वो क्या आत्महत्या कर ले? तो पढ़ा लिखा बंदा, पहली बात तो कभी अपना कॉन्फिडेंस उसे खुद नहीं खोना चाहिए, इतना भरोसा खुद पे होना चाहिए। मैं एक बार हारूंगा, 2 बार हारूंगा, 3 बार हारूंगा, 4 बार हारूंगा, 5 बार हारूंगा, कभी तो जीतूंगा। इतना भरोसा होना चाहिए किसी प्रोपेगेंडा में पढ़ने। और एक चीज बताइए, पढ़ने लिखने वाले बंदे के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो जनता पार्टी कांग्रेस बनाए और यहाँ घूमे वहां घूमे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक छोटी सी चीज भाई साहब, एक बात बताओ ना, अगर वो बंदा असली है जिसने भी पेज बनाया, वो भारत का क्यों नहीं है? सारी चीजें ऐसी स्टेट, हाँ, सारी उल्टी सीधी चीजें ये बाहर देशों से ही क्यों होती हैं, ये बताइए। चलिए कुणाल, आपका नाम क्या था सर? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता जी ने जो बातें रखी वो रखी तो बहुत वैलिड थी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।